4 फरवरी 2004 को पीटीवी की स्क्रीन पर पाकिस्तान की अवाम ने एक अजीब मंजर देखा। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, जिन्हें पूरी कौम अपना हीरो मानती थी, वो स्क्रीन पर जाहिर हुए और अंग्रेज़ी ज़ुबान में चंद मिनटों पर मुश्तमिल एक खिताब किया, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं कुछ लोगों के साथ मिलकर एक पूरा रिंग चला रहा था और हम ईरान, लिबिया और नॉर्थ कोरिया को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी फराहम कर रहे थे। वो तमाम लोग जो ये बात जानते थे कि उस वक्त और हता के आज के इंटरनेशनल कवानीन के मुताबिक भी ये एक संगीन जुर्म है, ऐसे सब लोग अपने हीरो के मुंह से ये अल्फाज सुनकर हक्का बका रह गए। न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी किसी भी मुल्क की इंतहाई सेंसिटिव चीज़ होती है, जिसके बारे में गुमान भी नहीं किया जा सकता कि उस मुल्क का कोई फ़र्द ऐसी किसी बात का जिक्र अपने घर वालों से भी करेगा। और यहाँ तो ये हो चुका था कि एक न्यूक्लियर ताकत के हामिल मुल्क का एक साइंसदान ये कह रहा था कि उसने मुल्क का ये अहम राज ज़ाती तौर पर दूसरे मुल्कों को दे डाला है। व्यूअर्स, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को इस खिताब करने की नौबत क्यों पेश आई? जनरल मुशर्रफ को उनके खिलाफ कौन कौन से सबूत मिले थे? क्या वाकई अमरीका ये चाहता था कि कदीर खान को उनके हवाले कर दिया जाए? और कैसे इस्लामाबाद में मौजूद एक दर्जी की दुकान का शॉपिंग बैग अब्दुल कदीर खान के खिलाफ एक बड़ा सबूत बन गया? ये सब जानिए आज की इस वीडियो में। व्यूअर्स, अगस्त 2002 की बात है कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को ईरान के 2 शहरों नाटांज और अरक में खुफिया न्यूक्लियर प्लांट्स की खबर मिली। गूगल मैप्स के ज़रिए इनकी निशानदही भी हो गई और ईरान पर इस चीज़ के शुबे का इजहार किया गया कि ईरान यहाँ पर एटॉमिक वेपन बना रहा है। अब ये वो वक्त था कि दुनिया के तमाम ममालिक बैनुल अक़वामी कवानीन बना चुके थे। एटम बम की संगीन तबाहकारियों की वजह से कोई भी मुल्क इस टेक्नोलॉजी को हासिल ना करे। ऐसी सूरत में ईरान के 2 शहरों में न्यूक्लियर प्लांट्स का मिलना एक तशवीशनाक खबर थी। एटॉमिक एजेंसी और पूरी दुनिया के ताकतवर मुल्कों के दबाव पर ईरान इस बात पर राजी हो गया कि वो अपने प्लांट्स की इंस्पेक्शन करवाएगा। पूरी दुनिया के एक्सपर्ट्स जब प्लांट्स में पहुंचे तो ये देखकर हैरान रह गए कि उधर एटॉमिक बॉम्ब बनाने के लिए दरकार 100 से ज़्यादा सेंट्रीफ्यूजेस नस्ब थीं। मज़ीद इंक्वायरी पर यह भी पता चला कि इनका डिज़ाइन हूबहू वही था जो मुबैना तौर पर डॉक्टर अब्दुल कदीर खान हॉलैंड से चुरा कर पाकिस्तान लाए थे। और ये बात भी इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स को तंग कर रही थी कि इतना परफेक्ट डिज़ाइन बनाना किसी भी मुल्क के बस की बात नहीं, तो ईरान ने यह कैसे बना लिया? ईरानी साइंसदानों से इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स ने जब सवाल किए तो कुछ ही देर बाद वो मान गए कि ये टेक्नोलॉजी हमारी नहीं बल्कि हमें किसी और ने दी है। एटॉमिक एजेंसी ने उसी वक्त जनरल मुशर्रफ को पाकिस्तान में ये आगाह कर दिया कि मुबैना तौर पर यह टेक्नोलॉजी ईरान आपके मुल्क से आई है। अब मसला ये था कि यहाँ पर सिर्फ अब्दुल कदीर खान का नाम नहीं लिया जा रहा था, बल्कि पाकिस्तान का नाम था, यानी कि पूरे मुल्क की सारी दुनिया में बदनामी हो रही थी। मगर ये तमाम बातें अभी इल्ज़ामात ही थे और शायद ये अपना असर खो देते। मगर नवंबर 2003 में एक अजीब वाक़या पेश आया। बरतानिया की सीक्रेट एजेंसी MI6 को ये खुफिया इतला मिली कि मलेशिया से एक बहरी जहाज़ जिसका नाम BBC चाइना है, दुबई पहुँचा है, जिधर से इसकी मंजिल लिबिया है। उस जहाज़ में 200 कंटेनर्स मौजूद हैं, जिनमें 4 कंटेनर्स के अंदर एटॉमिक वेपन बनाने में काम आने वाली सेंट्रीफ्यूजेस पड़ी हैं। ये खबर इतनी पक्की थी कि MI6 को उन कंटेनर्स के नंबर्स भी बताए गए। अब हुआ कुछ यूं था कि BS ताहिर नामी एक श्रीलंकन बिजनेसमैन ने ये कंपोनेंट्स मलेशिया की फैक्ट्री में खुफिया तरीके से तैयार करवाए थे और वही साहब इसकी डिलीवरी लिबिया में करवा रहे थे। और ये BS ताहिर नामी शख्स डॉक्टर अब्दुल कदीर खान का करीबी दोस्त भी था। जिस फैक्ट्री में ये सब हुआ था उधर MI6 का एक एजेंट भी था, जिसने ये खबर बरतानिया तक पहुंचा दी। इस जहाज़ को मेडिटेरेनियन सी में रोका गया, इसे इटली ले जाया गया। MI6 और अमेरिका की एजेंसी CIA ने 200 कंटेनर्स में से वो 4 ढूंढे और उन्हें जब खोला गया तो वो खबर सच्ची निकली। इनमें एक बड़ी तादाद में सेंट्रीफ्यूज के पार्ट्स मौजूद थे। लिबिया पर खासा प्रेशर डाला गया, जिसके जवाब में कर्नल कज़ाफ़ी ने बरतानिया के प्राइम मिनिस्टर टोनी ब्लेयर के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की और एटॉमिक टेक्नोलॉजी के हसूल की कोशिशों का इतराफ़ किया और साथ में इस चीज़ पर भी दस्तखत किए कि वो अपना एटॉमिक प्रोग्राम ख़त्म कर रहे हैं। अब व्यूअर्स, हुआ कुछ यूं कि इन 4 कंटेनर्स की तलाशी के दौरान इनमें से एक शॉपिंग बैग बरामद हुआ, जिसमें एटॉमिक टेक्नोलॉजी से रिलेटेड नहायत हसास मालूमात जैसे कि डिज़ाइंस और ड्राइंग्स वगैरह थी। और ये शॉपिंग बैग इस्लामाबाद में मौजूद एक टेलर शॉप का था और ये वही टेलर था जिससे डॉक्टर अब्दुल कदीर खान अपने कपड़े सिलवाया करते थे। इसके अलावा अफगानिस्तान से भी कुछ कागजात मिले जो अमेरिका ने सबूत के तौर पर जनरल मुशर्रफ को जमा करवाए, जिनसे साफ जाहिर था कि पाकिस्तान के साइंसदान डॉक्टर कदीर ये टेक्नोलॉजी दूसरे मुल्कों को स्मगल करने में मुलव्विस हैं।
परवेज़ मुशर्रफ के लिए ये कड़ा इम्तिहान था, क्योंकि अमेरिका का मुतालबा एक ही था कि कदीर खान को उनके हवाले किया जाए और फिर बैनुल अक़वामी कवानीन के मुताबिक उन पर केस चलाया जाएगा और सज़ा सुनाई जाएगी। इंटरनेशनल मीडिया झूठी सच्ची खबरें चला रहा था, जिससे पूरी दुनिया में पाकिस्तान की बदनामी हो रही थी। ये तासुर दिया जा रहा था कि पाकिस्तान एज ए स्टेट इस इल्लीगल एक्टिविटी में मुलव्वस है, हालांकि ऐसा नहीं था। अगर इसमें हकीकत भी थी तो ये चंद लोगों का ज़ाती काम था, पूरे मुल्क का इससे कोई लेना देना नहीं था। इस वक्त तक डॉक्टर अब्दुल कदीर खान एक एफिडेविट में इस बात का इतराफ़ भी कर चुके थे कि उन्होंने ये टेक्नोलॉजी दूसरे मुल्कों को दी है, मगर अमरीकी यहाँ पर रुकने वाले नहीं थे। परवेज़ मुशर्रफ के बकौल अमरीकी सिर्फ एक ही शर्त पर माने कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान पाकिस्तान के सरकारी टीवी पर आएँ और अंग्रेज़ी ज़ुबान में इस चीज़ को माने तो हम उन्हें छोड़ेंगे। इस इंटरव्यू से पहले एक बहुत ही अहम मीटिंग परवेज़ मुशर्रफ और कदीर खान की हुई, जिसमें उन दोनों के अलावा कोई भी मौजूद नहीं था। इस मीटिंग में क्या हुआ, ये दोनों लोग अलग अलग कहानी सुनाते हैं। जनरल मुशर्रफ कहते हैं कि मैंने कदीर खान को कहा कि आपने ये क्या किया। ये सुनकर वो रोने लग गए, मेरे पाँव तक पकड़ लिए और कहा कि मेरी जान बचाएं, मुझसे गलती हो गई है। जिसके बाद पीटीवी पर खिताब करवा के उनका मामला ख़त्म करवाया गया। मगर दूसरी तरफ अब्दुल कदीर खान कहते हैं कि इस मीटिंग में परवेज़ मुशर्रफ ने उनको मारने तक की धमकियाँ दी, फौजी अदालत में केस चलाने का कहा, और इस प्रेशर में आकर मैंने पीटीवी पर इस इल्ज़ाम को माना, वरना इसमें कोई भी हकीकत नहीं है। अब इन दोनों में से कौन सच बोल रहा था, ये तो वो दोनों और अल्लाह ही जानता है। मगर ये एक हकीकत है कि डॉक्टर अब्दुल कदीर ने इस इल्ज़ाम को नेशनल टेलीविज़न पर माना और इस पर माफ़ी भी मांगी। पाकिस्तान की अवाम अपने हीरो के साथ होने वाले इस सलूक पर जनरल मुशर्रफ से शदीद नाराज़ रही, जबकि जनरल मुशर्रफ इस चीज़ का हमेशा क्रेडिट लेते रहे कि मेरी वजह से डॉक्टर साहब की जान बची है। मैं अमेरिका और उनके दरमियान एक दीवार बनकर खड़ा हो गया था, और अगर मैं समझदारी से उस मामले को हल ना करता तो अमरीकी किसी भी तरह अब्दुल कदीर खान को यहाँ से ले जाते और फिर शायद उन्हें सारी ज़िंदगी जेल में ही गुजारना पड़ती। इसी दौरान जनरल मुशर्रफ ने इंटरनेशनल चैनल्स को काफ़ी इंटरव्यूज़ दिए और कहा कि सारी दुनिया के मुल्कों ने ये एटॉमिक टेक्नोलॉजी कहीं ना कहीं से चुराई है, तो अगर एक पाकिस्तानी से ये गलती हो गई है तो इसे ज़्यादा नहीं उठाया जाए, बल्कि माजी में भी ऐसा ही होता आया है। जबकि दूसरी तरफ डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि मुझे सिर्फ एक ही पछतावा है, और वो है इस मुल्क के लिए काम करने का। व्यूअर्स, ये थी सारे मामले की तारीख और उसके मुख्तलिफ रुख। तारीख की यह खूबी होती है कि बहुत सारा कुछ पढ़ने या सुनने वाले पर छोड़ देती है। जिसको जिस तरफ की बात ज़्यादा मजबूत लगे वो उसे बेहतर जाने। मगर एक चीज़ का ख्याल रखना तारीख पढ़ने से पहले नहायत ज़रूरी है, और वो है कि तारीख दुरुस्त सिर्फ तब ही समझ आती है जब हर तरह के जज्बात से परे होकर इसे पढ़ा और समझा जाए। आप इस सारे मामले पर क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर बताइएगा। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।